हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक खुशखबरी लेके आया हूँ। आज बात करेंगे होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र की। अ, ये वो ट्रिक है जो आपकी जेब में लाखों रुपए बचा सकता है, वापस दे सकता है आपको। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद लोन फैसिलिटेशन करता हूँ, रोज़ क्लाइंट के साथ बात और हिसाब लगाता हूँ। ये मेरी सीरीज़ का अगला वीडियो है। पिछले वीडियोस में हमने बिजनेस लोन और पर्सनल लोन का कवर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आज स्पेसिफिक उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने 2018-19 या उससे पहले लोन लिया है। देखिए, सिचुएशन आज बहुत फेवरेबल है, बहुत फेवरेबल सिचुएशन है। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% घटा दिया है। पिछले साल से लेके अब तक 125 बेसिस पॉइंट घट गया है लोन। मतलब एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक जो होम लोन आज 7.1 या 7.25% की लोन पे दे रहे हैं, जबकि आपका पुराना लोन शायद 8.5, 8.75, 8.65 की परसेंट पे चल रहा होगा। तो आप समझते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र क्या है? बहुत सिंपल है। आप अपना और बचा हुआ लोन, सपोज करो आपने 20 लाख का लोन लिया था, 10 साल से दे रहे हैं और आज 10 लाख बचा हुआ, एग्जाम्पल है बस। तो आप बचा हुआ लोन आप नए लोन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पूरा 20 लाख ट्रांसफ़र नहीं होगा, नया लोन ट्रांसफ़र होगा। RLLR पे लीजिए उसे। अगर आपका नया लोन है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर 1 साल भर पुराना लोन हो चुका है तो आप आराम से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या होगा कि आप एक्स्ट्रा ईएमआई खींचते रहेंगे। जो मैंने हिसाब लगाया, अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है तो आप 3 लाख के आसपास बचा सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है? उसके लिए आपको पहले करंट बैंक से अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। 20 लाख का लोन लिया था, आज कितना बचा है। प्लस आपको एक लोन डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए हैं उसकी एक लिस्ट निकालनी पड़ेगी कि बैंक के पास आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स जो लोन लेने में आपको चीज़ें चाहिए होती हैं कि आपका सिविल कितना है, आपका पेइंग कैपेसिटी कितनी है, वो सब है। हालांकि पेइंग कैपेसिटी पर इतना इशू नहीं बनता है, इनकम ज़रूर दिखानी पड़ती है बिकॉज आप लोन की ईएमआई तो पहले दे रहे हैं और ऑफ कोर्स अब तो रिड्यूस ईएमआई आने वाली है। अब हिसाब कीजिए, अगर आपका 1,500 से 2,000 रुपये महीना भी बच जाता है तो आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। एक मुझ थोड़ा सा प्रोसेसिंग फ़ीस जाती है, बट वो प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस ईएमआई मिला के करीब हमने हिसाब लगाया है कि 50 लाख के लोन का 3 लाख, अगर आपका 10 साल से लोन चल रहा है तो कम से कम 3 लाख रुपये आप बचा सकते हो। अच्छा, ये हमेशा ना फ़ायदा सीधा नहीं होता है। आपको थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा, प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है। कुछ बैंक इंश्योरेंस देते हैं और इंश्योरेंस तो हटाया भी जा सकता है, बट मेरा सोचना ये है कि इंश्योरेंस रखना चाहिए। तो थोड़ा बहुत पैसा आपका प्रोसेसिंग फ़ीस में जाता है, बट ओवरऑल फ़ायदा अगर आपका 0.5% से ज़्यादा का फ़ायदा हो रहा है तो ओवरऑल फ़ायदा आपको ये में बहुत ज़्यादा मिलेगा। और बैलेंस ट्रांसफ़र तभी कीजिएगा जब काफ़ी टेन्योर बचा हो। 1-2 साल बचे हों तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सोचना ये है, आप लोन अपना स्टेटमेंट निकलवाओ। आपके पास ऐप होगी, आप उस लोन का स्टेटमेंट निकलवाओ। आप बहुत सारी फ्री ईएमआई ऐप्स हैं, आप उनसे अपना देखो कि आज के रेट में अगर आपका 7.25, 7.35 पे अगर आपका लोन होता है तो कितनी ईएमआई बचेगी। उसमें 1-8% की प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगा देना और फिर देखिए आर यू सेविंग और नॉट। अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। माई टीम विल गेट बैक टू यू, वी विल टॉक टू यू, वी विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर यू। हम आपके लिए लोन प्रोसेस करके देंगे। थैंक यू।